बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन कचौरी, बहुत ही मज़ेदार सी, जो कि आप एक बार खाओगे तो दोबारा से बनाने के लिए आपका दिल चाहेगा कि फिर ये कचौरी खाएं। चिकन से भी कचौरी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनती है, बीफ कचौरी भी बनती है। मैं चिकन कचौरी बना रही हूँ, खस्ता और बहुत सारी लेयर वाली, इतनी मज़े की बनेगी कि आप सब अपने उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। मैं बनाऊंगी बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी, जैसा कि क्रिस्पी बाजार से मिलती है कचौरी। तो शुरू करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी से रेसिपी अपनी चिकन कचौरी। कचौरी के लिए मैंने 2 कप नाप के मैदा लिया है, नमक लिया है हाफ टी स्पून, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ पानी जाना है और अच्छी सी डो गूंदनी है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदती जाऊंगी। सारा अच्छा सा मैदा जब अच्छा सा मैं हाथों से भी करूंगी, पहले मैं चम्मच से इसे सारा मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छी डो तैयार करके मैं दिखाती हूँ। डो मैंने तैयार कर ली है, ना इतनी सख्त है ना नरम है। तो ऊपर से हल्का सा मैंने ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के इसे 20 से 25 मिनट मैंने रख देना है और ढक के रखना है, ताकि ऊपर जो पापड़ी सी बनती है वो ना बने। तो इससे डो खराब होती है। तो इसे ढक के मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख रही हूँ। ये मैंने चिकन तैयार कर लिया है। चिकन मैंने लिया है 1 कप, और उतना ही प्याज मैंने इसमें डाला है। प्याज इसमें ज्यादा जाता है। और नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना डालें। मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाली है, उसे थोड़ा कम नमक डाला है, जीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने हाफ टी स्पून डाल के इसे अच्छा सा पका लिया। सारा पानी ड्राई किया है। प्याज भी इसमें मिक्स हो चुकी है। चिकन भी इतनी अच्छी सी गल चुकी है कि इसे जैसे जरा सा तोड़ो फौरन ही टूट जाए। तो अब इसे मैंने सारा हाथों से मैश करना है, चिकन को रेशा रेशा करके। जो इसके प्याज के पीसीज हैं वो भी अच्छे से मैश कर लूंगी, अच्छा मिक्स करके। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं सारा मिक्स कर चुकी हूँ। प्याज जो उसका सारा मसाला था अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब ये मैं दूसरी प्याज डाल रही हूँ चॉप करके, ताज़ा फ्रेश प्याज। मीडियम प्याज ली थी मैंने। ये हरी मिर्च है, मेथी 1 टीस्पून, हरा धनिया मर्जी से डाल लें, और हरी मिर्च भी आप अपनी मर्जी से डाल लें। मैंने 2 से 3 अदद ये हरी मिर्चें बिल्कुल बहुत बारीक सी चॉप करके डाल दी। अब इसे भी मिक्स करना है मैंने। और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें दोबारा से फिर जाएगा। अच्छा सा मैश कर लिया इससे मैंने दोबारा मसाले जो मैंने डाले थे। तो अब मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। ये मैंने 2 आलू लिए, बॉयल कर लिए, ऊपर से छिलका उतार दिए। इसे मैंने करना है कद्दूकश। कद्दूकश इसलिए करना है कि अच्छा सा जल्दी से मैश हो जाए। इससे मैं इसे कद्दूकश करके तो दिखाती हूँ। ये सारा मैंने इसे कद्दूकश कर लिया। अब इसे जो चिकन का मिक्सचर था उसमें सारा मिक्स दोबारा से करके अच्छा सा स्मूथ सा इसका बनाना है हमने अच्छा मिक्सचर। ये सारा मैंने आलू के साथ उसे अच्छा सा मैश कर लिया हाथों से। और उसके जो डो थी उसको मैंने रेस्ट दे के दोबारा गूंदा, फिर रेस्ट दिया, और ये मैंने 5 उसके पेड़े कर लिए। पेड़े करके थोड़ी देर के लिए रख दें। अच्छी सी इसकी चपातियां मैंने बनानी है, पतली पतली सी चपातियां तैयार करके तो रख दूंगी। इसके बाद ये मैंने ले लूंगी मैं 5 से 6 टेबल स्पून, इसमें मैंने मैदा डालना है। आप छः छः इसलिए कह रही हूँ कि कम ज्यादा हो जाता है, तो आप उसी हिसाब से डालें। जितना मैं मैदा डालूंगी उतना ही मैंने इसमें घी डालना है। नाप के आप डाल लो बराबर का घी। घी मेल्ट करके डालेंगे। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। ये चावल का आटा गया, और इसे सारा सा अच्छा सा लिक्विड की शेप देनी है। उतना ही ये घी मैंने नाप के रखा हुआ था। तो अगर ये कम हो तो फिर आप ऐसे ही बराबर का मैदा और घी डाल के आप दोबारा से डो तैयार कर लें। उस वक्त बाद में थोड़ा सा जो चावल का आटा है वो डाल लें, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो ज्यादा सख्त हमारी कचौरी बनेगी। तो ये सारा मिक्स मैंने कर लिया। इसमें घी से ही आपने फिलिंग इसकी करनी है, ऑयल नहीं डालना। इससे बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बनेगी। और इस तरह ये जो मैं दिखा रही इस तरह का मैदा और घी का मिक्सचर होना चाहिए। ये मैं इसके जो पेड़े थे मैंने तैयार करके रखे। अब इसकी चपातियां मैंने बेल लेनी, जैसे आम रोटी बेलते हैं इस तरह बेल के मैं तमाम रोटियां इसकी रख लूंगी। ये मैंने एक चपाती बेल ली, इस तरह तमाम चपातियां बेल के तो मैं दिखाती हूँ। ये तमाम चपातियां मैंने बेल ली जो 5 मैंने दिखाई थी। अब इनमें लेयर जाएगी हुई जो मैदा और घी का हमने ये मिक्सचर तैयार किया था। ये जितना इसमें रिक्वायर्ड है ना आपने उतना ही लगाना है, और हर तरफ लगाना है, कोई जगह छोड़नी नहीं है।
कि वहां से रोटी चिपक सकती है, तो लेयर नहीं बनेगी। तो सारा अच्छा सा मिक्स करके इसे लगा देना है। ये सारे साइड हर तरफ मैंने लगा के ऊपर से मैदा छिड़क दिया है। और इसके बाद दूसरी रोटी रखनी है, वो इसी के ही हिसाब से रखनी है। अगर बड़ी हो जाए तो थोड़ी सी उठा उठा के बैलेंस एक जैसा कर लें। इसको भी इसी तरह ही तैयार करके दूसरी रोटी रखी। इस तरह पांचों रोटियां मैंने रख के अच्छा सा इसे एक साइड से जैसे छोटी बड़ी हो गई है ना, तो उसे सही कर लेना अपने अपने बैलेंस को। अब इसे मैंने रोल इसका करना है, ये इस तरह करके रोल करके तो इसे मैं रखूंगी फ्रिज में। ये काफी हार्ड होगा ना, तो फिर ये इसके वो जो पीसेस मैंने तैयार करने होंगे, इस वक्त बहुत नरम है। तो मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में, जैसे ये ठंडा होता है तो मैं दिखाती हूँ। ये मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ और इसे हाथों से अच्छा सा बैलेंस इसका कर लो, साइडों से दोनों तरफ से यूं करके, ताकि इसके जो पतले पतले से कोने निकले ना वो एक जैसे हो जाएं। और इसे रोल भी हल्का हल्का सा करते जाओ। और ये इसके मैं निशान सिर्फ लगा रही हूँ छुरी के उल्टे हिस्से से, कि इसको कितना कितना मैंने इसका पेड़ा बनाना है। आप अपनी मर्जी से छोटे पेड़े भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो। नॉर्मल से होते हैं ना बड़े, ना ये छोटे। ये सब मैंने इसका मार्क्स लगा लिए। अब छुरी से काट लूंगी जहां जहां मैंने हिस्से बनाए इसके। तो इसको ये उठाया और साइडों से गोल गोल पेड़े की तरह किया। और हल्का सा उसे प्रेस, हल्का सा प्रेस फिलहाल करके मैं रख रही हूँ इसे। तमाम इस तरह पेड़े मैं बना के रखती जाऊंगी। और इसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये लेयर जो नजर आ रही है ना, ये इतनी ही लेयर होनी चाहिए। इतनी लेयर होगी तो बहुत अच्छे और सॉफ्ट भी होगी और लेयर वाली भी कचौरी बनेगी। इस तरह करके मैंने तमाम ये पेड़े गोल गोल करके हाथों से रखती जा रही हूँ। तो इसे कुछ देर छोड़ देना है। ये मैं साइडों से इसे पतला पतला सा कर रही हूँ, अंदर से दरमियान से नहीं करूंगी, साइडों से ही करना है। और ये 1.5 से 1 टेबल स्पून इसमें जो मिक्सचर जाएगा जो चिकन का बना चुके हैं। और एक कोना ये पकड़ा, ये दूसरी तरफ से पकड़ा और इसे जोड़ा और इसे ऊपर ऊंचा ही रखना है। इसे अंगूठे से या ऐसे दबाना नहीं है, ऐसे दूसरी तरफ से फिर पकड़ा और ये पकड़ा। चार कोने ये बना लिए मैंने। और जो उसे जो मैं पकड़ रही हूँ ना, इसे ऊपर ही रखना है, दबा के नहीं रखना। और ये दूसरे जो चार कोने बन गए, ये इसको पकड़ा, पहले वाले जो मैं पोटली से तैयार कर उसी से ही पकड़ के रखना है। फिर पकड़े दूसरे कोने और इसको भी उन्हीं के साथ ही पकड़ के एक पोटली की शक्ल दे के इसे हल्का सा घुमाना है और हल्के हाथ से इसे जोड़ देना है, बस ये रख के। तो इस तरह करते हुए तमाम मैंने पेड़े बना लेने हैं। और इसे गोल गोल राउंड में ही रखना है, हल्का से हाथ से इसे रखना है, बस ऐसे करके। ये इस तरह करके मैंने इसे उल्टा रखा पेड़े को। और तमाम पेड़े मैंने रख दिए। ये उल्टा जो रखा था ये मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से हो गए। ये पिछली साइड से जो लेयर बनी है ना, ये लेयर खुलने वाली होती है। जैसे इसे रोल करूंगी ना मैं या पेड़ा बनाऊंगी तो खुल रही होगी। तो हाथों से आपने इसे अच्छा सा पक्का करना है, बस। तो उधर मैंने घी गरम कर लिया है, इतना फुल गरम नहीं है, नॉर्मल सा घी गरम किया है। ना तेज है, ना ज्यादा है, ना कम है। ये इस तरह करके तमाम कचौरियां इसमें मैं डाल दूंगी। फिलहाल मैं 4 इसमें पीसेस डाल रही हूँ। और जैसे ही हल्का सा कलर मुझे नजर आएगा ना, तो मैं चम्मच से इसे चलाना है, नहीं तो छेड़ना नहीं है। तो इसे कुछ देर में 1 से 2 मिनट इसे फ्राई होने दूंगी। ये जैसे ही कुछ मुझे कलर नजर आया ना, तो मैं चम्मच से इसे चला रही हूँ। चलाना इसलिए कि अगर एक साइड पे पड़ी रही ना, तो वो जल भी सकती है और कलर भी कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। तो इसलिए आप इसे हल्का हल्का सा हल्के हाथ से चलाते रहना है चम्मच। इस वक्त मैंने जो फ्लेम है ना, पहले तेज था हल्का सा, अब उसे नॉर्मल सा किया है और इसे फ्राई होने दिया है। जैसे ही कलर आएगा ना, तो इसे निकालने की जब बारी आएगी तो फुल इसका फ्लेम जो है ना तेज कर देना है चूल्हे का। चूल्हा तेज उसकी आग होगी ना चूल्हे की, तो ये फिर जितना ऑयल है ना इसके अंदर वो निकलता जाएगा और हमारी क्रिस्पी सी और बगैर ऑयल के ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी तैयार हो जाएंगे। एक जैसा जैसे ही कलर आया है तो ये मैं निकाल रही हूँ। आग इस वक्त तेज है और इसका ऑयल जो है ना सारा निचड़ रहा है। और कुछ मैं निकालूंगी ना, रखूंगी तो और निकल जाएगा। अगर नहीं तेज आग करेंगे ना, हल्की आग से आप निकाल लोगे तो अंदर बहुत ऑयल आपको भरा नजर आएगा। ये बहुत अच्छा सा कलर हर तरफ से आ चुका है, क्रिस्पी भी है, मज़ेदार सी, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दूसरा बैच तैयार करते हैं।
वो भी मैं इसी तरह ही गरम ऑयल किया और डाल के उसके बाद मैंने मीडियम से कम कर दिया ऑयल का टेम्परेचर, और इसी तरह ही कलर दे के मैंने फिर तेज चूल्हा किया और इनको कलर दे के अच्छा सा फिर मैं निकाल लूंगी। और ये तैयार हो गई हमारी टोटल कचौरियाँ मज़ेदार सी। पहले 4 थी और ये 3 है, तो ये बन गई 7 कचौरियाँ टोटल 2 कप से। अगर आप बढ़ाना चाहो तो डबल करके फिर आप डबल कर लें। तो डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी कचौरियों को। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ ना कि कभी मैं चेक कर रही हूँ कि कलर है कि नहीं, ये चेक करके ही आपने निकालना है। अगर 1-2 का पहले कलर आ चुका है तो फिर आप जो पिछली कचौरी ये मैं दिखा रही हूँ ये कलर आ चुका है अच्छा सा। तो ये जो कचौरी है दूसरी, अभी इनको कलर नहीं आया, तो ये ज़रा मैं चम्मच चला के अच्छा सा इसे पलट के दूसरी साइड से फिर दूसरी से देख के कलर अच्छा सा दे के फिर निकाल लूंगी। इस तरह एहतियात करना मैं इसलिए बता रही हूँ ज़रा तफसील से कि कचौरियाँ आपकी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बाजार जैसी परफेक्ट बने, कच्ची भी ना रहे अंदर से, ऊपर से भी आपको क्रिस्पी नज़र आ रही है और अंदर से भी जो लेयर है ना बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी क्रिस्पी सी होंगी। तो ज़रूर इसी तरीके से आपने बनानी है तो बहुत पसंद आएंगी घर वालों को भी और आपको भी, और जब आपकी तारीफ होगी तो आप तो बहुत ही खुश होंगी। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से ही आपने ट्राई करना है जिस तरह मैं बता रही हूँ। ये ज़रा कलर जैसे ये भी आएगा तो ये भी मैं निकाल लूँगी। कलर का ख्याल रखना है बस आपने, जलने जले भी ना और कलर भी बहुत अच्छा सा है। तो करते हैं इसे डिश आउट। बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कचौरियाँ बन चुकी हैं। ये जी तैयार हो गई हमारी तमाम कचौरी। और जो आपको लाल चटनी नज़र आ रही है इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आपको लिंक में मिल जाएगी। चने भी इसके साथ खाए जाते हैं, कहीं देते हैं चने कहीं नहीं। तो चनों की भी समोसों के साथ खाए जाने वाले चने, उसकी भी रेसिपी आपके सामने आपको मिल जाएगी। मैं इसके साथ दे रही हूँ लाल चटनी और बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हैं, तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लेयर ये खुलेगी। ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी से, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखा करें, व्यू बना दिया करें। आपके सबकी बड़ी मेहरबानी। ये गर्म भी है और तोड़ी भी नहीं जा रही, लेकिन तोड़ने बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी, जैसी तोड़ा एकदम टूटी, नरम सॉफ्ट है इसलिए टूटी। ये गई लाल चटनी, मज़ेदार सी लाल चटनी भी बड़ी मज़ेदार सी है। ज़रूर इसका लिंक में आप चेक करना और बनाना। लाल चटनी और समोसों के साथ खाए जाने वाले चने भी ट्राई करना इसके साथ। मैं समोसे भी बना चुकी हूँ, लेयर वाले और सिंगल लेयर वाले ज़रूर ट्राई करने हैं वो भी। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।